नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रेंथनिंग द भारत। दोस्तों, जनरली हम बातचीत में बहुत बार बोलते भी है और सुनते भी है कि लाइफ में मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, या फिर लाइफ में मैंने बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति के स्ट्रगल के बारे में जानने वाले हैं कि उनके संघर्ष के सामने आपका संघर्ष जो है वो फीका दिखने लगेगा। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्ट्रगल के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, और हम उनके लाइफ से क्या सीख सकते हैं इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, अगर डॉक्टर अंबेडकर आज की तारीख में जिंदा होते तो आज समाज की कौन सी समस्या का समाधान सबसे पहले वो करते? कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर आपसे कोई बोले कि तुमसे नहीं होगा और हर बात पे आपको विरोध करे और वो सब चीजें करने से मना करे जो बाकी लोग बड़े आसानी से कर रहे हैं, तो उस समय आपको कैसा फील होगा? अपमानित फील होगा ना, बहुत बुरा लगेगा। 2 दिन तक घर से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होगी। जरा सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी लाइफ संघर्ष से गई है, तो उन्हें कैसा फील होता होगा? उन्होंने कैसे कैसे अपमान सहन किए होंगे। बात बात पर उन्हें कास्ट की याद दिलाई जाती थी कि तुम इस जाति के हो, तुम्हें इस चीज का अधिकार नहीं है, तुम्हें पानी पीने का अधिकार नहीं है, तुम्हें रोड पर चलने का अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजों से उन्हें अपमानित होना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित फैमिली में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। उनके पिता नामजी सकपाल के वो 14वें वो आखिरी पुत्र थे और जन्म के लगभग 6 साल बाद उनकी माता भीमाबाई का देहांत हो गया था। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन उन्हें क्लास में बैठने की परमिशन थी ही नहीं। जब उन्हें पानी पीने की आवश्यकता होती थी, तब उच्च जात वाला व्यक्ति या चपरासी उस पानी को ऊंचाई से ऐसे डालता था और तब जाके अंबेडकर पानी पी सकते थे, क्योंकि उन्हें पानी या पानी के बर्तन को टच करने की भी परमिशन नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपने लेख में लिखते हैं, नो प्यून नो वाटर। मतलब कि अगर मान लो जिस दिन चपरासी स्कूल में अपसेंट है, स्कूल में आया नहीं है, तो उस दिन डॉक्टर अंबेडकर को दिन भर प्यासे रहना पड़ता था। 1906 में डॉक्टर अंबेडकर ने 15 साल की उम्र में अपना विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ किया। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उसके बाद 1913 में 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने सयाजी गायकवाड़ से 3 साल की स्कॉलरशिप हासिल की, जो कि हर महीने उन्हें 11.5 पाउंड ही मिलती थी। और फिर डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पर उन्हें मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने MSc लॉ और डॉक्टरेट की पढ़ाई की, और वहाँ पर उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन करके एक थेसिस सबमिट किया। उसी थेसिस के ऊपर आज की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। अभी तक के डॉक्टर अंबेडकर फॉरेन में ही पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो फॉरेन से पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया में रिटर्न आए, तो उन्हें फिर से उनकी जात याद दिलाया गया कि तुम किस जात के हो। यहाँ पे छुआछूत की प्रॉब्लम फिर से उन्हें सहन करना पड़ा। जब उन्हें सराय यानी होटल में रुकने की बारी आई, तो उनकी जात की वजह से उन्हें होटल में रहने की परमिशन नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने अपना नाम, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर एक फारसी सराय में उन्होंने रहने की कोशिश की। हार्डली 4 से 5 दिन रहने के बाद उनकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद उन्हें उसी समय उस सराय से निकाल दिया गया। यही सब इंसिडेंट्स, यही सब घटनाएं उनके लिए इंस्पिरेशन बनी कि दलित समाज को भी उनके हक मिले। तो डॉक्टर अंबेडकर लड़ने के लिए तैयार हुए, बंदूक की धार से, तलवार की धार से नहीं, बल्कि पेन की ताकत पर उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कार, जनता जैसे न्यूज़पेपर प्रकाशित किए और अपनी आवाज़ को सरकार तक, अपनी आवाज़ को लोग तक पहुंचाया। फिर उसके बाद चाहे वो साउथ बोरो कमेटी के सामने सेपरेट इलेक्ट्रोल की मांग हो, या फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से दलित जमाती में एजुकेशन को प्रमोट करना हो, या फिर उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो, या फिर मनुस्मृति जलाने की घटना हो, या कालाराम टेम्पल सत्याग्रह या महार सत्याग्रह हो, या फिर पुणे पैक्ट हो,
हर तरीके से अनटचेबल्स को उनके हक, उनके अधिकार मिलने के लिए कोशिश की और उनके अधिकार, उनके हक दिलाए भी। हालांकि जब 1932 में पुणे पैक्ट हुआ तब गांधी और अंबेडकर के विचारों में मतभेद थे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की बारी आई तब महात्मा गांधी ने खुद से नेहरू को कहा कि पूरे भारत में लॉ की जानकारी रखने वाला अंबेडकर से महान व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला। तब जाके डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने और कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी वो बने। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी का भेदभाव न करते हुए राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, राइट टू रिलीजन और बहुत सारे अधिकार दिए हैं। मजे की बात दोस्तों, जब भारत आज़ाद हो रहा था 1950s की बात है, तब बड़े बड़े डेवलप देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। तब भारत के संविधान में महिला हो या पुरुष हो सभी को इक्वल वोटिंग का राइट भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया। ये डॉक्टर अंबेडकर की ही देन थी दोस्तों। जिस व्यक्ति को दुनिया ने अनटचेबल माना, उन्होंने ही वो काम किया जो अनटच्ड था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अंबेडकर को नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि दी। अमर्त्य सेन ने डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ माय इकोनॉमिक्स कहा है। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसीलिए 14 अक्टूबर को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन करके मनाया जाता है। और उसी वर्ष 6 दिसंबर 1956 को हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो जाता है। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है, डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ बहुत संघर्षपूर्ण रही है, संघर्ष भरी रही है। तो उनकी लाइफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, शिक्षा की इच्छा, मतलब एजुकेशन की चाह। डॉक्टर अंबेडकर जब वो फॉरेन में पढ़ाई कर रहे थे तो लाइब्रेरी में 18 घंटे पढ़ाई करते थे। वहाँ का लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में आने के पहले वो लाइब्रेरी के सामने बैठते थे और रात को सबसे आखिरी में लाइब्रेरी से जाते थे। तो उनकी यही शिक्षा की चाह हमें एक लेसन दिखाती है कि हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें हर उस चीज़ की चाह को लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी लर्निंग हम सीख सकते हैं उनके लाइफ से, वो है लिव फॉर सोसाइटी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी लाइफ दलित समाज को उनके हक मिले, दलित समाज को उनकी आइडेंटिटी मिले, उनको इक्वलिटी मिले, इसके लिए उन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी। इसीलिए दलित कम्युनिटी डॉक्टर अंबेडकर को अपना भगवान मानती है। और तीसरी बात दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है कि जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर अंबेडकर विजनरी पर्सन थे। कुछ भी हमें लाइफ में करना है तो एक विजन हमारे सामने होना चाहिए। तो यह सब लर्निंग हम डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ से सीख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसके अलावा और क्या क्या लर्निंग हम डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ से जी सकते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ के बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो अंबेडकर करके एक मूवी है, वो मूवी जरूर देखें। और राज्यसभा टीवी ने एक सीरीज चलाई थी संविधान करके, उसके 10 एपिसोड हैं, वो जरूर देखें। आपको पूरी क्लियरिटी होगी वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है संविधान को तैयार करने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इंतज़ार किस बात का, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आमिर शेख साइनिंग ऑफ।